जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानन्दन व्रजनरायण यशोदानन्दन व्रजनरायण यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानन्दन व्रजनरायण यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 जय शिल प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नक्षत्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से इस रविवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। सबको हरे कृष्णा। आजकल जैसा कि हम सब जानते हैं कि दामोदर मास अर्थात कार्तिक मास चल रहा है, तो इसी पर पिछले सप्ताह हम लोगों ने भगवान की लीला के ऊपर थोड़ी चर्चा प्रारंभ करी थी कि भगवान की लीला हम लोग कितनी भी बार सुनते हैं उतनी बार नया नया लगता है, क्योंकि भगवान नव यौवनम च, क्योंकि भगवान हमेशा नए ही हैं। वो हमेशा 16 साल के ऊपर कभी बड़े नहीं हुए हैं। छोटे हुए, छोटे के बाद 16 साल के, उसके बाद वो कभी बड़े। नव यौवनम च मतलब हमेशा उनका जो स्वरूप है वो नया लगता है। कभी हमने नहीं देखा होगा कि भगवान की किसी तस्वीर में उनके सफ़ेद बाल हैं, कि दाढ़ी उभरी है, कि डंडा पकड़ के चल रहे हैं। इस तरह का भगवान के स्वरूप में ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान हमेशा छोटे ही रहते हैं और इसीलिए उनकी जो कथाएं हैं, जिस प्रकार भगवान नव यौवन में रहते हैं उस प्रकार उनकी कथाएं भी हमेशा नवीन ही, नई ही प्रतीत होती हैं। हम उन्हें कितनी भी बार सुन लें, अगर हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम है, उनकी कथाओं के प्रति रस हमें आता है, तो हम एक कथा को रोज़ दिन में से 10 बार भी सुनेंगे तो हमें वो उतना ही आनंद आएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे
पेट भर गया तो थोड़ा पहला बाइट खाया तो बहुत अच्छा लगा, दूसरा खाया तो थोड़ा कम करते करते पेट इतना भर गया कि अभी कोई ज़बरदस्ती स्वादिष्ट से स्वादिष्ट मनपसंद से मनपसंद व्यंजन भी सामने रखे तो फिर वो हम नहीं खा पाते। परंतु भगवान की लीलाओं और कथाओं में ऐसा नहीं होता, क्योंकि भगवान की लीलाएं और कथा हमेशा नई होती हैं, हमेशा उनमें एक नयापन होता है, हमेशा वो सौंदर्य जो है उनकी कथाओं का रस जो है वो बढ़ता जाता है, वो कभी भी कम नहीं होता है। इसीलिए हम लोग कितनी भी बार भगवान की उस दामोदर लीला के विषय बारे में चर्चा करें, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया ही हमें लगेगी, क्योंकि हर बार जब हम लोग उसको सुनते हैं तो कोई ऐसी चीज़ रह जाती है कि अरे ये पिछली बार हमने मिस कर दिया था, ये हमने पिछली बार मिस कर दिया था। तो वो जो चीज़ है भगवान की कथा के बारे में, वो हमेशा एक नयापन हमें देती है। पिछले सप्ताह हम लोग ने जहाँ विश्राम लिया था वो था कि भगवान जो है वो मटकी फोड़कर, क्योंकि माता यशोदा ने उनको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया था कि चूल्हे पर दूध उबल रहा था और माता यशोदा उसको देखने चली गई और भगवान को बीच में, भूखे भगवान को बीच में छोड़ दिया। तो भगवान ने अपना गुस्सा, अपना क्रोध जाहिर करते हुए मटकी फोड़ के मक्खन फैला दिया और खाया और बाहर उखल पे जाकर, उल्टे उखल पे जाकर जिसमें मसाले कूटे जाते हैं उस पर बैठ गए थे। यहाँ पर हमने कथा को विश्राम दिया था। आज उससे आगे की कथा करेंगे। श्रील प्रभुपाद और अन्य भक्तों के प्रति हम लोग जितना भी आभार व्यक्त करें उतना कम है, क्योंकि इन कथाओं का जो असली तत्व है, अगर वो ऐसे बड़े भक्त हमें न समझाएं तो हमें कभी भी समझ में आ नहीं सकता है, क्योंकि भगवान ऐसे ही लीला नहीं करते हैं। भगवान की सारी लीलाओं में बहुत तत्व होता है, बहुत गूढ़ बातें होती हैं जो हमारे सीखने योग्य होती हैं। तो इसीलिए भगवान जब भी लीलाएं करते हैं तो उससे हमारे लिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए रहता है, समझने के लिए रहता है। यह मात्र एक कहानी कथा नहीं है, मात्र हिस्ट्री नहीं है। देयर इज़ सो मच मोर मिस्ट्री टू इट। It is just not history. There is too much mystery to it. And to understand that mystery, we have to take sharan. We have to take blessings, and we have to understand that from a senior devotee, from a Shuddha Bhakta. Then only can we understand all that. Otherwise, it is not easy for us to understand the mystery behind the stories, the katha that Krishna and the leelas that Krishna has done on this planet. तो उनमें जाने से पहले सबको प्रणाम करते हैं। उनके आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स के बिना हम लोग कुछ समझ नहीं सकते हैं इन कथाओं में। तो इसीलिए सारे वैष्णव आचार्यों को, श्रील प्रभुपाद को, भगवान को, सबको प्रणाम करना इन कथाओं के चर्चा करने से पहले अत्यंत आवश्यक है। इसलिए यह जो प्रणाम मंत्र हैं, मंगलाचरण है, इसको बहुत ध्यान से करना चाहिए, जिससे कि भगवान हमें वो बुद्धि दें, सद्बुद्धि दें, जिनसे कि हम उनकी ही कथाओं को समझ सकें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भयश्च कृपा सिन्धुभैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने जब मटकी फोड़ी तो उनकी उखल पे जाकर बैठ गए। अब उनको ये तो पता था कि उन्होंने कुछ गड़बड़ करी है। गुस्से में आके जो मटकी फोड़ी और जो सब माखन जो सारे कमरे में फैला दिया, तो ये तो उनको पता था कि मैंने कुछ गड़बड़ करी और इसके लिए मुझे सज़ा भी मिलने वाली है। माता यशोदा ने अगर देख लिया ये सब तो वो तुरंत मुझे सज़ा देने वाली है। तो उल्टे उखल पर बैठ के भगवान चौर्य विशंकिता क्षण, मतलब चारों तरफ इधर उधर नज़र फैला के देख रहे थे कि आज मेरी खैर नहीं, आज मेरी होने वाली है कस के पिटाई। क्योंकि जब माता यशोदा देखेंगी कि इतना सारा माखन फैलाया है मैंने, तो फिर माता यशोदा छोड़ने नहीं वाली है। और जैसा भगवान को पता था कि ऐसा होने वाला है, ऐसे ही जैसे ही माता यशोदा कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि क्या सारे में माखन फैला हुआ है और भगवान कृष्ण वहाँ पे, कान्हा वहाँ पर है नहीं। तो उनके पद चिन्हों से वो समझ गई कि ये कहाँ गए हैं, क्योंकि मक्खन फैला था। जब उसके ऊपर चले तो उनके चरणों के निशान बन गए। तो वो उनके माता यशोदा फॉलोड दोज फुटस्टेप्स, वो फुटस्टेप्स फॉलो करके वो माता यशोदा भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई। जब पहुंची तो माता यशोदा ने देख लिया कि ये चारों तरफ बड़े ध्यान से देख रहा है, तो इसीलिए अभी मुझे सावधानी से जाना पड़ेगा इसको पकड़ने के लिए। कि अब भगवान कान्हा को पकड़ने के लिए माता यशोदा को सावधानी से जाना पड़ेगा कि अगर उनकी आहट पड़ गई उनको तो वो फिर वो भाग लेंगे। तो माता यशोदा ने क्या किया, पीछे से गई धीरे से, पीछे की तरफ से गई धीरे से और भगवान को पकड़। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि भगवान कितने डरे हुए हैं। हम लोग ने पिछली बार चर्चा करी थी कि कुंती देवी अपनी प्रार्थना में, अपनी स्तुति में कहती हैं कि भगवान मैं तो समझ में नहीं आता है, मैं तो मोहित हो जाती हूँ जब मैंने देखा कि आप जिससे भय डरता है, भय स्वयं जिससे डरता है, आप डर रहे हैं माता यशोदा से। आपकी लीलाओं से मोहित होकर मैं भी नहीं समझ पाती हूँ कि आप करना क्या चाहते हैं। तो अब क्या है कि माता यशोदा क्या कर रही है, माता यशोदा भगवान को प्रसन्न करने के चक्कर में लगी हुई है। और भगवान ये सारी लीलाएं करके क्या कर रहे हैं, माता यशोदा को आनंद दे रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं। और उनके माध्यम से भगवान ने ये सब जो लीलाएं करी उससे आज हम भी आनंद प्राप्त कर रहे हैं उनकी लीलाओं की चर्चा करके। तो भगवान जो हैं, प्रभुपाद समझाते हैं कि प्रेमी भक्त जो होता है वो पुरुषार्थ उनका भगवान को पाना नहीं है। जो वो सेवा करते हैं, जो वो मेहनत करते हैं, वो प्रेमी भक्त इसलिए नहीं करते हैं कि वो भगवान को पा जाएं, वो इसलिए सेवा करते हैं कि भगवान उनकी सेवा को स्वीकार करें। भगवान को पाने के लिए भक्त श्रम नहीं करता, पुरुषार्थ भगवान को पाने के लिए नहीं करता, परंतु भक्त जो है वो पुरुषार्थ जो सेवा करता है वो
भगवान की सेवा और पाने के लिए उनकी सेवा करता है। सेवा और करेंगे तो और सेवा मिलेगी, सेवा और करेंगे तो और सेवा मिलेगी। भक्त इस भाव से सेवा करता है कि किसी तरह वो भगवान को प्रसन्न करे और उनकी सेवा में वो अपने आप को और लगा सके। भक्त इसलिए सेवा करता है। तो मटकी फूटी देखकर माँ समझ गई कि यह काम तो कान्हा का ही है। माँ के पद चिन्हों से समझ गई कि कान्हा वहाँ गया है। अब माँ ने उनको पीछे से पकड़ लिया। श्रील प्रभुपाद जो यहाँ पे 9वां श्लोक है, हम लोग 10वें स्कंद के 9वें चैप्टर से चर्चा कर रहे हैं। उसमें पूरी दामोदर लीला का बड़ा सुंदर वर्णन है, उसी से हम चर्चा कर रहे हैं। तो 9वें श्लोक में कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने देखा कि माँ के हाथ में छड़ी लिए मेरी ओर ही आ रही है, तब झट से ओखली से कूद पड़े और डरे हुए की भांति भागे। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, पाने की तो बात ही दूर है, उन्हीं भगवान के पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा माँ दौड़ी। योगी ध्यानी ज्ञानी भगवान कृष्ण को परमात्मा के रूप में जानते हैं। उनको परमात्मा के रूप में पाने और जानने के कारण वह उनको कभी पा नहीं पाते हैं, जिस प्रकार माता यशोदा ने उनको पाया और बांधा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब छड़ी को देखा भगवान ने तो वो क्या उखल से कूद पड़े, क्योंकि अब उनको लग रहा था कि ये जो छड़ी है इससे आज मेरी ही पिटाई होने वाली है। तो वो कूद पड़े और फिर इतने भयभीत होकर माता यशोदा के सामने आए कि माता यशोदा को लगा अरे ये तो मेरा कान्हा मेरे से बहुत डर रहा है, इस छड़ी को देख के बहुत डर रहा है। तो माता यशोदा, अब वात्सल्य की परिकाष्ठा देखिए कि माँ ऐसे तो उनको डराने के लिए छड़ी लेके घूम रही है, परंतु उस छड़ी को देख के क्योंकि माँ का बालक डर रहा है तो माँ को ये भी लग रहा है कि मेरा बालक भयभीत हो रहा है। इससे भी माँ परेशान है, डराना भी चाहती हैं और डरा हुआ देखकर परेशान भी हो जाती हैं। तो ये एक देखने की बात है कि जो माँ है वो इस प्रकार का वो अपना स्वभाव रख रही हैं कि अगर बालक उनका डर रहा है यानी कान्हा डर रहा है तो उससे भी उनको प्रसन्नता नहीं मिल रही है कि नहीं मेरा कान्हा डर रहा है, नहीं मुझे इसको नहीं डराना चाहिए। भागवतम में जब इसका वर्णन है तो ये गीता प्रेस की जो भागवतम है इसमें बड़ा सुंदर भगवान के नेत्रों का वर्णन है कि वैसे तो उनके नेत्र ललित कलित